तो अभी हम लोगों ने जाना कि पूर्णांक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याएं वो अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है और सभी ऋणात्मक संख्याएं ये भी ऋणात्मक रूप से कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। नोट है कि पूर्णांक संख्या में कभी भी दशमलव या भिन्न वाले अंक नहीं आते हैं। अब इन्हीं पूर्णांक संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, जो इस प्रकार है। एक सीधी रेखा लेते हैं और बीच में सबसे पहले शून्य को दर्शाते हैं। उसके बाद जितनी आपकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार धनात्मक संख्याओं को सजाते हैं और उसी के अपोजिट साइड में ऋणात्मक संख्या को दर्शाते हैं। अर्थात शून्य के दाहिने तरफ वाली धनात्मक संख्याएं हैं और बाएं तरफ वाली ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये पूर्णांक संख्या जानने के बाद हम आगे जानते हैं संख्या के अन्य प्रकारों के बारे में, जिसमें आते हैं सम संख्या, जिसको इवन नंबर भी कहते हैं। यह वह संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं और शेषफल के रूप में शून्य बचता है, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12। उसके बाद आती हैं विषम संख्याएं, इन्हें ऑड नंबर भी कहते हैं। ऑड नंबर अर्थात जिनके जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं और शेषफल 1 हमेशा आता है, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक। अब उसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर अर्थात जिनका 1 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब यानी कि जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, यानी विभाजित हो जाए। अर्थात देखो कहाँ से चालू होती है भाज्य संख्याएं, 4 से चालू होती है। 4 क्योंकि 1 किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होंगी, 2 भी किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होंगी, 3 भी किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती है। अर्थात 4 से चालू होती है, जो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। अर्थात 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट रहा है, अर्थात अन्य संख्या से कट रहा है, इसलिए इसे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहते हैं। उसी प्रकार 6, 8, 9, 10, 12, 14। यहाँ पे देखने लायक है कि 8 के बाद 9 भी है। तो यहाँ पे बहुत बच्चे गलती यह करते हैं कि भाज्य संख्या को ध्यान में रखते हुए वो विषम संख्या को अभाज्य के रूप में भी दर्शाने लगते हैं। जैसे 9 समझते हैं कि वो विषम है तो अभाज्य संख्या में आएगा, लेकिन यह सम संख्या में लेकिन यह भाज्य संख्या में आता है, क्योंकि 9 भी 3 से कट जाता है, अर्थात अन्य संख्या से कट जाता है। अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर कहते हैं, यह वह संख्या है जिसके 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, अर्थात यह दूसरी अन्य संख्या से नहीं कटती है। और यह कहाँ से चालू होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, क्योंकि यह किसी अन्य और संख्या से नहीं कटती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे सभी संख्याएं चालू हुई हैं जो प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती हैं, तो यहाँ पे 1 जो है इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 1 गया कहाँ? तो 1 यहाँ पे है कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। समझ में आया? यह किसी में नहीं आता है। ठीक, यह केवल एक प्रकृत संख्या है, या पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। और दूसरा नोट है कि 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, यानी कि सम होते हुए भी यह अभाज्य संख्या है। दैट्स इट। तो अभी तक हमने पढ़ा है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद हम लोग को पढ़ना है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ केवल 1 हो। ठीक, जैसे 1 और 2 का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो 1 आएगा, और इनका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि दोनों में गुणनखंड हो, यानी कि दोनों से कट जाए, वैसा उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 ही हो। ठीक, 1 हो। ठीक, 1 ही न, माने दूसरा कोई नहीं हो। जैसे 2 और 3 में भी यह केवल 1 से कट सकता है, लेकिन अन्य किसी से नहीं कट सकता। 4 और 5 से भी देखा जाए तो यह भी जब विभाजित किया जाएगा तो किसी दूसरे संख्या से नहीं कट सकता है, केवल 1 से ही कट सकता है। अतः इन्हें सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पे 4 और 6 भी दिया हुआ है जो कि को प्राइम नंबर नहीं होंगे, जैसे क्योंकि यह 2 से भी, 1 के अलावा 2 से भी विभाज्य है। 9 और 12 भी नहीं होगा क्योंकि यह 3 से विभाज्य है। यानी कि वैसी संख्याएं, वैसी दो संख्याएं जिनको केवल 1 ही काट सकता है, अन्य कोई नहीं काट सकता है, अतः उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा q अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सके, और जहां q का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि किसी भी चीज में 0 से अगर भाग दिया जाता है तो वह अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित हो जाता है। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो, अर्थात जैसे कि हम 4/7 ले सकते हैं या 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो यह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक,
हम जीरो क्या परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं। ठीक, इसके साथ क्या 3.5 परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावे क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 दो 10, 10 बटा में 4 हम लिख सकते हैं। क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है और जब पूर्णांक संख्याएं आ जाती है तो वह किस में चली जाती है? परिमेय संख्या में आ जाती है। ठीक, क्या यह हो सकती है? तो हाँ, क्योंकि इसका भी वर्गमूल 9 का वर्गमूल निकल सकता है। ठीक, इसी प्रकार क्या ये परिमेय संख्याएं होंगी? तो हाँ, कैसे होंगी? क्योंकि यह बार बार एक ही दशमलव को दोहरा रहा है, एक ही अंक को दोहरा रहा है, तो इसे कौन सा दशमलव प्रसार कहते हैं? तो इसको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक ना? तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो हम इसको रेकरिंग के रूप में लिखते हैं। 3 3 बार बार आ रहा है, तो इस 3 को अब इसको कैसे p बटा क्यू में लिख दें कि भाई यह परिमेय संख्या हो जाए? तो इसके लिए हम देखेंगे कि टोटल अंक को लिख देते हैं, फिर जिस पे रेकरिंग ना हो उसे घटा दिया जाए, बटा में जितना रेकरिंग हो उतना 9, यानी कि हो गया 30/9। और यह अगर कटता है तो आपका हो जाएगा 10/3। ठीक, अतः यह भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है और यह भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अगर कोई बोल दे कि क्या यह है? हाँ भाई, यह भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, क्योंकि बटा में है ना, लेकिन अपरिमेय संख्याएं बोल रहा है कि वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सके, अर्थात जैसे कि √5 चाहे √2। √2 को भाई लिखेंगे तो यह क्या परिमेय संख्या होगी? कैसे? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो था 1.41 डॉट 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 अन्य कोई भी आते जाता है, इसलिए यह परिमेय संख्या में नहीं आती है। क्या यह हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि यह भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्या पाई हो सकता है? नहीं, पाई का मान 22/7 हो सकता है। पाई का मान 22/7 हो सकता है, जो कहाँ जाएगा? परिमेय संख्या के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे पाई अपरिमेय संख्या होता है और इसका अगर दशमलव प्रसार वाला मान भी किया जाए तो 1.4 जो आप 8 5 डॉट 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 बहुत सारी, क्योंकि 9 क्लास में 50 अंकों तक भी दिया गया है और अन्य भी इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो यह डॉट 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 जो है, यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे भी दशमलव प्रसार है और यहाँ पे भी दशमलव प्रसार है, यहाँ पे भी दशमलव प्रसार है। तो कुछ दशमलव प्रसार परिमेय हो जा रही हैं और कुछ दशमलव प्रसार अपरिमेय रह जा रही हैं। क्यों इसलिए रह जा रही हैं? क्योंकि इनका दशमलव प्रसार एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इनका दशमलव प्रसार पूर्णांक संख्या नहीं है और इन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि यह अनंत रूप से कई बार कटते चले जाएंगे और अनेक संख्याएं आती है। लेकिन यहाँ पे यह कटकर शांत हो गई हैं, यह शांत दशमलव प्रसार है। और नहीं तो यहाँ पे अशांत है भी, तो एक ही चीज बार बार आ रहा है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह परिमेय संख्या में आ जाता है। कौन सी? जो शांत हो या अशांत होते हुए भी बार बार एक ही अंक आए। लेकिन यहाँ पे यह अशांत है लेकिन बार बार अलग अलग अंक आ रहे हैं, तो यह परिमेय संख्या में आती है। समझ में आया? ठीक, अब भाई तो फिर बात यहाँ पे मैथड उठता है कि यहाँ पे रूट थे तो यह परिमेय संख्या हो गया ना। ठीक, √36 परिमेय हो जा रहा है, 2√9 परिमेय संख्या हो जा रहा है, लेकिन √2 या √5 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका दशमलव प्रसार, अगर हम लोग इनका वर्गमूल निकालते हैं तो 9 का वर्गमूल 3 और 3 दूनी 6 मान आता है और इसका भी 6 मान आ जाता है, तो यह परिमेय संख्या p बटा q के रूप में हो सकती है। लेकिन इसमें इनका दशमलव प्रसार दशमलव जो अनेक अंकों तक आती हैं, अतः यह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो अगर नोट की कहा जाए तो अगर हम लोग नोट की बात करें, नोट तो शांत या अशांत आवर्ती रेकरिंग वाले या किस में जाएंगे? परिमेय होते हैं। ठीक, लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होंगे? अपरिमेय होंगे, क्योंकि इन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। थैंक्स।